वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में फिर से स्वागत है आपका। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हिंदी मीडियम में कंप्लीट समष्टि अर्थशास्त्र अवेलेबल है चैनल पर, प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। और इंग्लिश मीडियम में मैं कन्वर्ट करने की से पूरी कोशिश कर रहा हूं। आज हम देखने वाले हैं इसी सीरीज में मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो हमारी सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आज का वीडियो है डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। और इसी दौरान हम ये भी देखेंगे, इज नॉमिनल जीडीपी ऑलवेज हायर देन द रियल जीडीपी। इस क्वेश्चन का आंसर भी हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो पर। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी इज द सम ऑफ द मार्केट वैल्यूज ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ध्यान दे, जो जीडीपी होती है, नेशनल इनकम की सारी अप्रोच एक अकाउंटिंग ईयर से संबंधित होती है, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। इसी दौरान इसकी सारी कैलकुलेशन होती है, पहली बात। दूसरी बात, ये जीडीपी है तो डोमेस्टिक टेरिटरी को ही हम लेंगे, इकोनॉमी को नहीं ले रहे हैं हम। इसमें एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि ये डी है यहां डोमेस्टिक, इसलिए मैंने डोमेस्टिक टेरिटरी शब्द का यूज किया है। फिर साथ में ये गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू नहीं बताता, बल्कि किसकी बताता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। केवल और केवल जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज होंगी, उनकी जो वैल्यू होगी, उनका एडिशन या उनका सम ही क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो इकोनॉमी में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है फाइनल गुड्स और सर्विसेज का, उसकी वैल्यू को ही हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी दो तरह की होती है, एक नॉमिनल जीडीपी और एक रियल जीडीपी। तो अब देखते हैं इनका कंपैरिजन। तो इस साइड में हम लेने वाले हैं नॉमिनल जीडीपी और इस साइड में हम लेंगे रियल जीडीपी। तो देखिए पहला पॉइंट, नॉमिनल जीडीपी इज आल्सो नोन एज जीडीपी एट करंट प्राइस। नॉमिनल जीडीपी को ही करंट प्राइस पे जीडीपी के नाम से भी जाना जाता है। रियल जीडीपी इज आल्सो नोन एज जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो इसे कांस्टेंट प्राइस एट जीडीपी कहा जाता है या बेस ईयर प्राइस जीडीपी कहा जाता है, जबकि इसको करंट ईयर प्राइस जीडीपी कहा जाता है। करंट ईयर प्राइस मतलब कि जो भी उस करंट में ईयर होगा उसके अनुसार उसका कैलकुलेशन होगा। और कांस्टेंट प्राइस का मतलब कि ये बेस ईयर होता है। जैसे आपने इंडेक्स नंबर पढ़े होंगे, तो इंडेक्स नंबर में हम बेस ईयर करते थे, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पे पहले से ही बेस ईयर मान लिया जाता है। फिर सेकंड पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ जीडीपी फॉर ए ईयर इज कैलकुलेटेड एट द करंट प्राइसेस ऑफ द सेम ईयर। जैसा कि मैंने बताया, नॉमिनल जीडीपी की जो कैलकुलेशन होगी, जो इसमें प्रोडक्शन होगा फाइनल गुड्स और सर्विसेज का, उसकी कैलकुलेशन किस बेस पे होगी, करंट प्राइसेस पे। करंट प्राइसेस पे उसका कैलकुलेशन होगा। जबकि रियल जीडीपी में द वैल्यू ऑफ जीडीपी फॉर ए ईयर इज कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट और बेस ईयर प्राइस। रियल जीडीपी में जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, उसका कैलकुलेशन किस बेस पे होता है, कांस्टेंट प्राइस, जिसे हम बेस ईयर प्राइस के नाम से भी जानते हैं। इसके आधार पर उसका कैलकुलेशन किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं नॉमिनल जीडीपी में, जीडीपी एट करंट प्राइसेस P1 Q1। इसका फॉर्मूला क्या होता है नॉमिनल जीडीपी का? नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला होता है P1 Q1, वेयर P1 इज करंट ईयर प्राइस और Q1 इज करंट ईयर प्रोडक्शन क्वांटिटी, ठीक है। और इधर देखते हैं रियल जीडीपी का फॉर्मूला, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू P0 Q1, वेयर 0 इज इक्वल टू ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन या बेस ईयर, ठीक। तो P0 का मतलब बेस ईयर प्राइस, Q1 का मतलब क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन करंट ईयर। करंट ईयर का प्रोडक्शन इनटू बेस ईयर की प्राइस, उससे निकलती है हमारी रियल जीडीपी। ध्यान दे, इस साइड में 1 का मतलब है करंट और 0 का मतलब है बेस ईयर। तो P1 का मतलब हो गया करंट ईयर प्राइस, Q1 का मतलब हो गया करंट ईयर प्रोडक्शन। तो ये तो है करंट का कैलकुलेशन। करंट ईयर प्राइस को अगर करंट ईयर प्रोडक्शन से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो नॉमिनल जीडीपी आएगी। जबकि रियल जीडीपी कैसे आएगी, बेस ईयर की प्राइस को अगर हम करंट ईयर के प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल जीडीपी आएगी। अभी मैं कंप्लीट एग्जांपल से और बताऊंगा इसको। फिर आगे है मॉनेटरी जीडीपी इज अफेक्टेड बाय बोथ चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन प्रोडक्शन। ध्यान दे, जो मॉनेटरी जीडीपी होती है उसी को हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। ये प्राइस से भी चेंज होती है और प्रोडक्शन भी। अगर प्राइस चेंज होगी तो भी नॉमिनल जीडीपी चेंज होगी, और प्रोडक्शन चेंज होगा तब भी नॉमिनल जीडीपी पे उसका इफेक्ट दिखेगा। लेकिन रियल जीडीपी में क्या होता है, रियल जीडीपी इज ओनली अफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रोडक्शन। रियल जीडीपी में हमने प्राइजेस को क्या रख रखा है, कांस्टेंट रख रखा है।
तो प्राइस तो कांस्टेंट हो गई, तो फिर इफेक्ट किसका पड़ेगा? ओनली प्रोडक्शन का, क्योंकि हमने प्राइस को तो क्या लिया है, बेस ईयर की प्राइस या कांस्टेंट प्राइस ली है, तो प्राइस तो चेंज होगी नहीं। तो रियल जीडीपी पे अगर किसी का इफेक्ट पड़ेगा तो वो केवल प्रोडक्शन का पड़ेगा, ठीक है, जबकि मॉनेटरी जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी पर प्रोडक्शन और प्राइस दोनों का इफेक्ट देख रहे हैं हम। फिर आगे देखते हैं हम अगला पॉइंट नॉमिनल जीडीपी में, इट इज नॉट ऑलवेज द राइट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। नॉमिनल जीडीपी को हमेशा इकोनॉमिक ग्रोथ का राइट इंडिकेटर नहीं माना जाता। अगर नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है तो पॉसिबल हो सकता है कि वो इन्फ्लेशन के कारण बढ़ रही हो, बल्कि प्रोडक्शन के कारण ना बढ़ रही हो। प्रोडक्शन कम बढ़ रहा हो और इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ रही हो, प्राइसेस ज्यादा बढ़ रही हो, जिसके कारण नॉमिनल जीडीपी हमको ज्यादा दिख रही है, तो ये हमेशा राइट इंडिकेटर नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ का। रियल जीडीपी में क्या होता है, इट इज ए करेक्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एज इट इज फ्री फ्रॉम इंपैक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। ये एक राइट इंडिकेटर है, करेक्ट इंडिकेटर है। क्यों है? क्योंकि रियल जीडीपी में चेंज तभी आएगा जब आपके प्रोडक्शन में चेंज आएगा। प्राइस को कांस्टेंट रखा हुआ है, इस कारण से अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी रियल जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन नॉमिनल जीडीपी तब भी बढ़ सकती है जब केवल प्राइस इंक्रीज हुई हो, ठीक है। इसलिए इसको हम रियल जीडीपी को तो करेक्ट इंडिकेटर मानते हैं और नॉमिनल जीडीपी को नहीं मानते हैं। फिर आप देख लेते हैं इस टेबल से कंप्लीट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, P1 इज इक्वल टू करंट ईयर प्राइस है, P0 इज इक्वल टू बेस ईयर प्राइस है, Q1 इज इक्वल टू करंट ईयर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है, Q0 इज इक्वल टू बेस ईयर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है। अब हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इज द मॉनेटरी जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी ऑलवेज हायर देन द एक्चुअल जीडीपी? इसका आंसर है सबसे पहले तो नो। हमेशा ये आप हमेशा नहीं कह सकते कि नॉमिनल जीडीपी ही हमेशा रियल जीडीपी से हायर होगी, ऐसा नहीं होता है। वो कम भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। अब देखो इसमें हम 3 केस देखने वाले हैं कि किस किस केस में क्या क्या हो सकता है। पहला केस, सबसे पहले मैं इधर बता दूं, हमने गुड्स ली है इस टेबल में, व्हीट, घी, मिल्क, राइस और शुगर। ये 2010 की प्राइसेस है जिसको हमने बेस ईयर प्राइस माना है, इसलिए मैंने P0 लिखा है। ये 2010 की क्वांटिटी है, तो 2010 हमारा बेस ईयर है, तो उसकी प्राइस को मैंने P0 किया है, बेस ईयर प्राइस, और क्वांटिटी को मैंने क्या लिखा है, Q0, यानी कि बेस ईयर क्वांटिटी। फिर है ये हमारा 2020 में प्राइस, इसको हमने न्यू ईयर माना है, यानी कि P1 माना है इसको करंट ईयर, ठीक है। और 2020 को हमने क्वांटिटी में Q1 लिखा है, क्योंकि हमने इसको करंट ईयर क्वांटिटी। तो जो 2020 है हमारा 2020, ये तो हमारा करंट ईयर है, और 2010 है वो हमारा बेस ईयर है, ठीक है। तो इसलिए यहां पे मैंने 1 लिखा है, और इस साइड में आप देखेंगे तो 0 लिखा है, तो 0 मतलब बेस ईयर। ये हमारा नॉमिनल जीडीपी 2010 का कैसे निकलेगा? 2010 की अगर नॉमिनल जीडीपी निकालनी हो तो 2000 की प्राइस इंटू 2000 का प्रोडक्शन। तो आप देखेंगे तो ये देखिए P0 इंटू Q0, 10 इंटू 10 100, 35 इंटू 3 105, ठीक है, 30 इंटू 5 150, और 10 इंटू 20 200, और 40 इंटू 2 80। इस तरह से ये नॉमिनल जीडीपी किसकी 2010 की निकल के आई है। क्लियर है? अब हम निकालते हैं रियल जीडीपी 2020 के लिए। ध्यान रखना, रियल जीडीपी 2020 के लिए निकालने जा रहे हैं, क्योंकि हम चेंज देखेंगे कि क्या चेंज होता है। तो इस बार हमने प्राइस बेस ईयर की रखी है, क्योंकि रियल जीडीपी में प्राइस बेस ईयर की रहेगी और जीडीपी और क्वांटिटी 2020 की रहेगी। तो देखिए बेस ईयर की प्राइस कितनी है, 10 है, और करंट ईयर का प्रोडक्शन कितना है, 25। तो 25 इंटू 10 250 हो गए। ये 35 इंटू 10 करोगे तो 350 हो जाएंगे, 350। ये 30 इंटू 15 करोगे तो 450 हो जाएंगे। इस तरह से ये निकलेगी। नॉमिनल जीडीपी अगर देखेंगे तो P1 Q1 होता है। तो ये रही हमारी P1 की टेबल, करंट ईयर प्राइस 2020 की और 2020 का प्रोडक्शन। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास P1 Q1 आएगा। 20 इंटू 25 500, 40 इंटू 10 400, 20 इंटू 15 300, इस तरीके से। तो ये तो समझ में आ गया टेबल कैसे निकली है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ कि ये जरूरी नहीं है कि नॉमिनल जीडीपी हमेशा रियल जीडीपी से हायर हो, ये जरूरी नहीं। तो हम देखते हैं क्या क्या केस हो सकता है। केस नंबर 1, व्हेन P0 इज इक्वल टू P1, इट मींस बेस ईयर प्राइस और अगर करंट ईयर प्राइस दोनों सेम हुई तो उस केस में नॉमिनल जीडीपी, जिसे हम मॉनेटरी जीडीपी कहते हैं, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दोनों क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएगी। कैसे? आप देखेंगे कि अगर P0 इज इक्वल टू P1 का मतलब कि प्राइजेस में कोई चेंज ही नहीं हुआ,
प्राइस में कोई चेंज ही नहीं हुआ। और हम जानते हैं नॉमिनल जीडीपी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला होता है करंट ईयर प्राइस और करंट ईयर प्रोडक्शन। तो जब प्रोडक्शन कुछ भी हुआ हो, लेकिन अगर करंट ईयर प्राइस अगर कांस्टेंट है तो उस केस में नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। किस केस में, जब दोनों इक्वल हो। फिर आगे बढ़ते हैं हम, व्हेन P0 इज ग्रेटर देन P1, बेस ईयर की प्राइस अगर करंट ईयर की प्राइस से हायर हो तो उस केस में क्या होगा, नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से अधिक हो जाएगी। ठीक है, और तीसरा केस, जब बेस ईयर प्राइस लेस देन हो करंट ईयर प्राइस से तो उस केस में नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से ग्रेटर देन भी हो सकती है। अब इसको हम और देख लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम कुछ ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए P0 बराबर है, बेस ईयर प्राइस है मान लीजिए 5 रुपीज और बेस ईयर का प्रोडक्शन है मान लीजिए 10। तो बेस ईयर में कितनी हुई नॉमिनल जीडीपी, तो नॉमिनल जीडीपी जो निकल के आई बेस ईयर में, ठीक है, वो आई हमारे पास 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 रुपीज। अब हमने कहा सपोज कीजिए P1 भी 5 रुपीज है, यानी कि प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। इन्फ्लेशन नहीं हुई, प्राइस कांस्टेंट रही, प्रोडक्शन जरूर इंक्रीज हो गया, Q1 इज इक्वल टू हो गया मान लीजिए 20। तो इस केस में अब रियल जीडीपी कितनी है, इस केस में रियल जीडीपी हो गई है, रियल जीडीपी 5 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 100। और नॉमिनल जीडीपी कितनी है इस केस में, इस केस में नॉमिनल जीडीपी हुई हमारी, नॉमिनल जीडीपी यानी कि नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर का प्रोडक्शन और करंट ईयर की प्राइस, तो वही 5 इंटू 20 इज इक्वल टू वापिस से 100। तो इस केस में आप देख सकते हैं जब प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस जब कांस्टेंट है, केवल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है 10 टू 20, उस केस में रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी दोनों इक्वल आई है। पहला केस ये कब हुआ, हम फिर से बता रहा हूं, रियल जीडीपी का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारा, रियल जीडीपी का फॉर्मूला है P0 इंटू Q1, जबकि नॉमिनल जीडीपी का जो हमारा फॉर्मूला है, नॉमिनल जीडीपी का हमारा फॉर्मूला है P0 इंटू Q1, ध्यान रखना। ठीक है, तो हमने पहला केस देख लिया कि अगर प्राइस कांस्टेंट है तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी इक्वल रहेंगी, ये हमने कर लिया। ठीक, यहां तक हो गया, ये देखिए इस जगह तक हो गया, हमने कर लिया। अब हम देखते हैं दूसरा केस जिसमें हम प्राइस को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो अब मान लीजिए नई प्राइस पहले तो 5 थी, अब हो गई है मान लीजिए 10, प्रोडक्शन Q0 इज इक्वल टू 10 ही था। ठीक, और प्रोडक्शन इंक्रीज कर लेते हैं हम, यहाँ पे प्रोडक्शन को Q1 इज इक्वल टू हम 20 कर रहे हैं, 20, क्योंकि हमने पहले तो हमारा Q0 तो 10 था ही, अब हमने Q1 इज इक्वल टू कितना कर लिया, 20। इस बार देखिए हमने क्या बदलाव किया है, प्राइस को हमने 5 से बढ़ाकर 10 कर दिया है और प्रोडक्शन को 10 से बढ़ाकर 20 कर दिया है। तो इस केस में नॉमिनल जीडीपी कितनी होगी, अब नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू 10 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना हुआ, 200। और रियल जीडीपी कितनी होगी, रियल जीडीपी होगी बेस ईयर प्राइस, ध्यान रखना आपकी यार, बेस ईयर प्राइस, ये तो करंट ईयर प्राइस है, बेस ईयर प्राइस कितनी है 5 रुपीज, तो ये 5 इंटू प्रोडक्शन कितना है करंट ईयर का 20, तो ये 20, तो ये 100। तो आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि जब प्राइस इंक्रीज होती है, जब प्राइस इंक्रीज होती है तो उस केस में नॉमिनल जीडीपी ग्रेटर देन होती है रियल जीडीपी से, रियल जीडीपी से। ठीक है, हमने देखा यहां प्राइस इंक्रीज हुई है तो उस केस में नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से हायर हो गई है। ठीक, ये हमारा सेकंड केस हो गया। ठीक है, केस नंबर, ये हमारा केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2, यहां हमने प्राइस को इंक्रीज किया है। ठीक है, अब तीसरा केस देख लेते हैं। तीसरे केस में हम प्राइस को डिक्रीज करने वाले हैं बेस ईयर की तुलना में। बेस ईयर में कितनी है प्राइस, 5 रुपीज, अब की बार हम इसको डिक्रीज करके कितना कर देते हैं, ओनली 2 रुपीज। प्रोडक्शन ये P1 कर लेना इसको, है ना, नई प्राइस अब कितनी हो गई है, P1 इज इक्वल टू 2 और प्रोडक्शन कितना हो गया है, वही Q1 इज इक्वल टू 20 लेके चल रहे हैं हम। पहले प्रोडक्शन कितना था, Q0 इज इक्वल टू 10, इस बार प्रोडक्शन कितना हो गया, Q1 इज इक्वल टू 20। ठीक है, पहले प्राइस कितनी थी 5 और अब की बार डिक्रीज हो गई, कितनी हो गई 2। तो इस केस में नॉमिनल जीडीपी कितनी हुई हमारी, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू
करंट ईयर प्राइस 2 इंटू करंट ईयर प्रोडक्शन 20 इज इक्वल टू 40 रुपीज। और रियल जीडीपी कितनी होगी इस केस में? रियल जीडीपी इज इक्वल टू बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर प्राइस कितनी थी? देखो फिर से, बेस ईयर प्राइस 5 रुपीज है, ठीक है, तो 5 रुपीज बेस ईयर प्राइस है और करंट ईयर का प्रोडक्शन कितना है? 20, तो 20, तो ये हो गया 100। तो इस केस में आप देख सकते हैं क्या निष्कर्ष निकला, क्या कंक्लूजन निकला कि प्राइस अगर डिक्रीज होती है, प्राइस अगर डिक्रीज होती है तो नॉमिनल जीडीपी लेस देन होगी रियल जीडीपी से। ये कंक्लूजन आ गया। तो ये हमने तीनों केस देख लिए, इसलिए तीनों ही सिचुएशन हो सकती है। कौन कौन सी तीन सिचुएशन? कि रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी के इक्वल भी हो सकती है, नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से ग्रेटर देन भी हो सकती है, और नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से लेस देन भी हो सकती है। ये तीनों ही केस पॉसिबल है। डिपेंड करता है प्राइस पे कि प्राइस कांस्टेंट है या इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो है रियल जीडीपी का वो है P0 इंटू Q1, यानी कि बेस ईयर प्राइस को हम करंट ईयर के प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और नॉमिनल जीडीपी का हमारा फॉर्मूला है P0 इंटू Q1, यानी कि P1 इंटू Q1। ये यहाँ पे P1 इंटू Q1 है हमारा नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि करंट ईयर का प्रोडक्शन और करंट ईयर की प्राइस। मैं फिर से कह रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं, 1 का मतलब मैंने लिया है करंट ईयर, ठीक है, हो सकता है थोड़ी सी चूक हो गई हो। 1 का मतलब है करंट ईयर और 0 का मतलब है बेस ईयर। तो जहां जहां मैंने 0 यूज किया है इसका मतलब है बेस ईयर है वो। अब P0 का मतलब बेस ईयर प्राइस और P1 का मतलब करंट ईयर प्राइस। ऐसे ही Q0 का मतलब करंट ईयर बेस ईयर प्रोडक्शन, बेस ईयर का प्रोडक्शन, और Q1 का मतलब क्या हो जाएगा? Q1 का मतलब हो जाएगा हमारा करंट ईयर का प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सारा एनालिसिस इस प्रकार से था। स्टूडेंट्स, मेरे 2 चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, एनपीएस, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।